नमो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने दिग्विजय बब यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, दिग्विजय बब यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि यह चौथा अध्याय है, उसमें 4 वेदों की बात की गई है। देखिए, चतुर्थ अध्याय में 4 वेद। आपको एक ऐसे भी याद हो सकता है कि आपके 9th क्लास का 4th चैप्टर है चत्वारो वेदाः, यानी चतुर्थो अध्याय चत्वारो वेदाः। क्या कॉम्बिनेशन है। और 4 वेदों की बात की गई है। वो 4 वेद कौन कौन से हैं? अब तक आपने बहुत सुना है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, ये सारी चीजें आपने सुनी हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वास्तविक रूप में वेद है क्या, वेदों के नाम क्या हैं और वेदों का ज्ञान हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जानिएगा कि आपके 4 वेद हैं। उन चारों वेदों का क्या नाम है, हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि भूमिका में क्या कहा गया है। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष यानी कि हमारे इस भारत देश का, भारतवर्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु, सांस्कृतिक निधियों में, यहाँ पर निधिषु में आपको मिलेगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि एक नहीं बहुत सी निधियों की बात की गई है। संस्कृति का मतलब है संस्कृति से संबंधित, यानी जो कल्चरल चीजें हैं उनसे संबंधित। निधिषु का अर्थ होता है खजाना, निधि का अर्थ धन भी होता है। तो हमारे पास क्या है? खजाना है। किस चीज का? संस्कृति का। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास संस्कृतियां हैं और संस्कृति अलग अलग है। हमारे भारत देश में अलग अलग संस्कृतियां हैं। जैसे केरल की संस्कृति अलग है, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति अलग है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है, आपके बिहार की संस्कृति अलग है, राजस्थान की संस्कृति अलग है। अलग अलग संस्कृतियां हैं, यानी कि जो सांस्कृतिक सभ्यता है हमारे यहाँ, उनमें वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। वेदाः, वेदा यहाँ पर बहुवचन में है। वेद, वेदो, वेदाः रूप चलता है। जैसे राम, रामो, रामाः चलता है, वैसे वेदा में है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रधान पदम धारयन्ति, प्रधान पदम माने पहला स्थान, धारयन्ति माने रखते हैं। तो वेद पहला स्थान रखते हैं। धारयन्ति, यहाँ पर धारयन्ति में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ना। तो यहाँ पर धारयन्ति में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया, क्योंकि वेदा भी बहुवचन है। तो वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति, वेद प्रधान पद धारण करते हैं या पहला स्थान रखते हैं। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः सन्ति। संसारस्य, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु, संसार के उपलब्ध ग्रंथों में, यानी अभी तक जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी ग्रंथेषु, ग्रंथों में, 7 की पावर 3, उन सभी ग्रंथों में, ग्रंथ बहुवचन है इसलिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ते, यहाँ पर भी ते क्या है? ये ते भी बहुवचन है। यहाँ पर ते, सातौ ते, यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव, वे ही प्राचीनतम माने बहुत प्राचीनतम है, बहुत ही ज्यादा पुराने समय के हैं। संति का अर्थ होता है अस्तिस्ता, संति के रूप में चलता है। ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन में है। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वे जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन हैं। भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। भारतीयाः, भारतीयाः बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। सर्वे अपि, सभी भारतीय, वेद संबंधेन, वेद संबंध से, यहाँ पर संबंधेन में तृतीया विभक्ति एक वचन। वेद संबंधेन, वेद के संबंध से, गौरवम अनुभवन्ति, गौरवम माने गौरव को, अनुभवन्ति माने अनुभव करते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं। क्योंकि सभी भारतीयों को यह अनुभव होता है कि उनके पास वेदों की निधि है, यानी अथाह ज्ञान का भंडार है, इसलिए वो गौरव का अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। ज्ञानस्य, ज्ञान का, षष्ठी विभक्ति एक वचन। पर्याय का अर्थ होता है स्रोत। एव माने ही, वेदो, यहाँ पर वेदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये शब्द है वेदाः, विसर्ग का हसीचा से ओ हो गया है। वर्तते माने है,
ज्ञानस्य माने ज्ञान का पर्याय यानी कि ज्ञान का जो स्रोत है, वेदः एव वेद ही वर्तते माने है, यानी ज्ञान का जो पर्याय है वो वेद ही है, क्योंकि हमारे वेदों से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि अभी आप जो भी साइंटिफिक रीजन्स देख रहे हैं हमारी इस पृथ्वी पर, वो सब पूर्व में ही वेदों में निहित है। हमारे ऋषि मुनियों ने उनको बहुत पहले से ही वेदों में लिख दिया था। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। शास्त्राणि माने शास्त्र, यहाँ पर शास्त्राणि में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर शब्द को तोड़ दीजिएगा, ये शब्द है वेदा नाम। पहला शब्द क्या निकलेगा? वेदा नाम, माँ में हलंत रहेगा। वेदा नाम यानी कि वेदों का। उद्धरण ही, उद्धरण का मतलब होता है उदाहरण, और यहाँ पर उद्धरण ही तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उद्धरण ही माने उदाहरणों के द्वारा, वेदों के उदाहरणों के द्वारा ही। शास्त्राणि माने जो शास्त्र हैं वो वेदा नाम उद्धरण ही, वेदों के उदाहरण से ही स्व सिद्धांतान, स्व माने अपने, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, प्रतिपादयन्ति माने प्रतिपादित करते हैं। तो देखिए स्व सिद्धांतान, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है अपने सिद्धांतों को। शास्त्राणि शब्द था इसलिए प्रतिपादयन्ति यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन में है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। शास्त्र वेदों के उदाहरण के द्वारा ही अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं या अपनी बात को रखते हैं। प्रस्तुते पाठे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग। चतुर्नाम वेदानाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग। स्वरूपम में आपकी द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग। मुख्यम प्रतिपाद्यम, इन दोनों में भी द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग। दर्शितम अस्ति, तो अस्ति में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में चतुर्नाम वेदानाम, चारों वेदों के स्वरूपम माने स्वरूप को। चा मुख्यम प्रतिपाद्यम, मुख्य रूप से प्रतिपादित विषय को, यानी इस वेदों का मुख्य विषय क्या है, वेदों में क्या वर्णन किया गया है। दर्शितम अस्ति, यह बताया गया है। अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। अस्माकं, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्राचीना, देखिएगा प्राचीना, संस्कृति जो शब्द है ना वो संस्कृति स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर प्राचीना लिखा गया। यदि पुल्लिंग शब्द होता तो प्राचीना जाता। तो प्राचीना संस्कृति, जो वेद के ऊपर रहा है उसको हम विसर्ग कर देंगे तो शब्द होगा संस्कृति ही, विसर्ग आ जाएगा, है ना। संस्कृतिर वेदेषु, संस्कृतिर वेदेषु शब्द में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। जब शब्द को तोड़ेंगे तो संस्कृति ही में प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा, जब संस्कृति में विसर्ग लग जाएगा। तो जब संस्कृति वेदेषु शब्द को तोड़ देंगे तो राग का विसर्ग हो जाएगा, तो संस्कृति ही बनेगा और हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। वेदेषु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। यदि पूछा जाए संस्कृति वेदेषु में कौन सी विभक्ति है तो आप सप्तमी विभक्ति बहुवचन बता दीजिएगा। यदि संस्कृति ही अलग पूछा जाए, वेदेषु अलग पूछा जाए, तो संस्कृति में प्रथमा विभक्ति एक वचन और वेदेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में। सुरक्षिता माने सुरक्षित माने है, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। यहाँ सुरक्षिता भी संस्कृत की वजह से स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है ना। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है, अर्थात वेदों में लिखी गई है। अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है, हमारे वेदों में प्राचीन संस्कृति के अनुसार जीवन यापन वर्णित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यं वेदेषु उपलभ्यते। संसारस्य, संसारस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। च माने और, प्राचीनतमं माने प्राचीनतम, साहित्यम माने साहित्य। प्राचीनतमम में तम प्रत्यय है, तरप और तम दो प्रत्यय होते हैं, इसमें से यहाँ पर तमम का प्रयोग हुआ है यानी सर्वाधिक। तो प्राचीनतमम बहुत प्राचीन यानी सर्वाधिक प्राचीन, साहित्यम माने जो साहित्य है
वेदेषु उपलभ्यते, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है कैसे देखिएगा, यहाँ पर पहले वेदेषु में छोटे उकार की मात्रा थी, जैसे आपने ऊपर लिखा देखा था जब हमने सप्तमी विभक्ति एक वचन तो यहाँ पर वेदेषु शब्द था, छोटा उकार था, इसके बाद आया आपका लभ्यते, ठीक है, उपलभ्यते। तो ये जो छोटा ऊ मिलकर के क्या हो गए, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, दीर्घ। वेदेषु उपलभ्यते माने वेदों में उपलब्ध होती है, यानी कि हमारे संसार का जो प्राचीनतम साहित्य है वो वेदों में उपलब्ध होता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि पर जल, अग्नि, वायु, ये सब पांच तत्व जो थे वो कहाँ से आए। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वज्ञानं वेद रूपम अधारयन्। सप्त सिंधु प्रदेश है, सप्त सिंधु प्रदेश में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्त सिंधु प्रदेश में 7 सिंधुओं के सप्त सिंधु प्रदेश, ये सप्त सिंधु नाम का एक क्षेत्र है, प्रदेश है। तो सप्त सिंधु प्रदेश में निवसन्तः, यहाँ पर निवसन्ता बहुवचन में है, निवसन्तः रहने वाले। ऋषेश तात्कालिकम शब्द में आपको संधि भी मिल रही है और विभक्ति भी। तो देखिएगा कैसे, ऋषयाः, सा का अगर विसर्ग कर देंगे तो ये शब्द हो जाएगा ऋषयाः। तो यहाँ पर आपकी विभक्ति हो जाएगी 1 की पावर 3, यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। जैसे हरि हरि हरयाः बनता है, वैसे ही ऋषि ऋषि ऋषयाः बनेगा। तो ये तो हो गई आपकी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब इसमें संधि कैसे है देख लेते हैं। ये शब्द था आपका ऋषि, सा पर शा का विसर्ग था। ऋषि में ये छोटी इकार की मात्रा है, ये इकार की मात्रा बदल गई या में, तो आपका बन गया शब्द ऋषयाः। तो यहाँ पर हो गई आपकी यड़ संधि। ऋषया में अगर विभक्ति पूछ ले तो आप बताइएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और अगर आपसे संधि पूछ ले तो आप बता दीजिएगा यड़। सिंधु प्रदेशे निवसन्ता ऋषयः, सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषियों ने तात्कालिकम, तात्कालिक माने उस समय के, सर्व ज्ञानम सभी प्रकार के ज्ञान को, वेद रूपम वेद रूप में, आधार्यन माने ग्रहण किया या वेद रूप में एकत्रित किया। विशेष तो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि कृतान्यासन। विशेष तो, यहाँ पर विशेष तो हसी चा से ओ विसर्ग संधि के अनुसार हुआ है, तो विशेष तो विसर्ग करके आप पढ़िए या विशेष तो पढ़िए, बात एक ही है। विशेष तो माने विशेष रूप से यज्ञ संचालनाय, यज्ञ संचालनाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यज्ञ संचालन के लिए एकस्य धन अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि है, एकस्यापि वेदस्य, एक ही वेद के, 4 माने 4, रूपाणि माने रूप, कृतानि आसन माने किए गए। एकस्यापि वेदस्य, एक ही वेद के, 4 रूपाणि 4 रूप, कृतानि आसन, कृतानि ये शब्द था, इस ना पे इकार थी, इस इकारी का हो गया या ना हो गया आधा, तो कृतानि, कृतानि शब्द में यड़ संधि और कृतान्यासन जोड़ दिया जाए यदि तो दीर्घ संधि हो जाती है। तो कृतान्य बनाया, फिर कृतान्य धन आसन, तो कृतान्य आसन माने किया गया, आसन ये भूतकालिक क्रिया है, ठीक है। अब एक लाइन में इसका भावार्थ देख लेते हैं कि विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद के 4 रूप किए गए, अतएव इसलिए 4 वेदाः, 4 वेद, 4 वेदा दोनों ही शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, 4 वेदा इति परंपरा वर्तते, इसलिए 4 वेद ऐसी परंपरा कही गई या 4 वेद निर्धारित किए गए। ते चा वेदाः, ते माने वे, चा माने और, वेदा माने वेद, तो चा को पहले लाइए, और ते वेदाः, वे जो वेद हैं, ते और वेदा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं। ते वेदाः, वे वेद कौन कौन से है, ऋग्वेदा, पहला वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, चौथा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेदस्येति संति, अथर्ववेदस्येति, तो शब्द आप जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अथर्ववेदाः धन च इति, विसर्ग संधि है यहाँ पर,
ते वेदाः ऋग्वेदाः यजुर्वेदाः सामवेदाः अथर्ववेदाः च इति सन्ति। वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इन नामों से जाने जाते हैं, या इन चारों वेदों के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद नाम हैं। अग्रे गच्छामः वयम्। अस्तु इदानीं वयं ऋग्वेदस्य प्रतिपाद्य विषयं पठामः। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मन्त्रान् धारयति। ऋग्वेदः माने ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। मंत्रान शब्द में आपकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। धार्यति में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्रों को धारण करता है, या ऋग्वेद में प्राचीनतम मंत्रों का वर्णन है। अतएव इतिहासस्य, अतएव माने इसलिए, इतिहासस्य माने इतिहास के षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। विद्वांसः तस्य, विद्वांसः माने विद्वान लोग, तस्य माने उसके, महत्व माने महत्व को, अतितराम अत्यधिक, मन्यन्ते माने मानते हैं। अतएव इतिहासस्य विद्वांसः, इसलिए विद्वान, तस्य माने उस ऋग्वेद के, महत्व माने महत्व को, अतितराम माने अत्यधिक, मन्यन्ते माने मानते हैं। विद्वांसा में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अतएव इतिहासस्य, इसलिए इतिहासस्य माने इतिहास के, विद्वांसा माने विद्वान लोग, तस्य माने उस ऋग्वेद के, महत्व माने महत्व को, अतितराम माने बहुत अधिक, मन्यन्ते माने मानते हैं। इसलिए जो विद्वान है वो ऋग्वेद के महत्व को बहुत अधिक मानते हैं। अयम वेदो दशसु मंडलेषु विभक्तः। अयम माने यह, अस्मत् का रूप है अयम। अयम वेदो दोनों में ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अयम वेदो दशसु मंडलेषु, दशसु मंडलेषु दोनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। दशसु मंडलेषु 10 मंडलों में, विभक्तः माने विभक्त है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि, प्रतिमंडलम च प्रत्येक मंडल में, च माने और प्रत्येक मंडल में, ऋक् समूह रूपाणि, ऋक् समूह रूप में, सूक्तानि बहूनि, बहूनि सूक्तानि बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, बहूनि सूक्तानि बहुत, बहुत से सूक्तों के रूप में, विद्यन्ते माने विद्यमान है, विद धातु का रूप चल रहा है, विद्यन्ते बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में, ठीक है। प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूपाणि, ऋचाओं के समूह रूप में बहुत से सूक्त विद्यमान है। सूक्ता नाम देवताः ऋषयः छंदांसि च पृथक् सन्ति। सूक्ता नाम देवता, सूक्ता नाम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सूक्ता नाम देवताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ऋषयः अभी इसकी चर्चा हो चुकी है ना, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग भी है और इसमें यड़ संधि भी है। सूक्ता नाम देवता ऋषया छंदांसी, छंदांसमा विभक्ति बहुवचन। तो देखिएगा, सूक्ता नाम सूक्तों के, देवता माने देवता, ऋषय माने ऋषि, छंदांसी माने छंद, चा माने और, पृथक माने अलग, संति माने है। संति अस्तिस्ता संति रूप में चलता है, प्रथम पुरुष बहुवचन रूप में है। सूक्तों के देवता, ऋषि और छंद पृथक रूप में वर्णित हैं। पर संपूर्ण ऋग्वेद में अब आगे आपकी संख्या लिखी हुई है 1028। अब हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे अंका नाम वामनो गति के अनुसार, तो आपका हो जाएगा अष्टविंशत्याधिकम एक सहस्त्रम, यानी 1028 सूक्तानि माने सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्त यहाँ पर बहुवचन रूप में है। आगे आप संख्या लिखी हुई है 10552, यानी कि 10,552। अब हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे तो यहाँ भी हम अंका नाम वामनो गति का प्रयोग कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 250 पंचशत्याधिकम 10 सहस्त्रम, यानी 10,552 ऋचाः माने ऋचाएं, वर्तन्ते माने हैं। यहाँ पर यानी कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाः वर्तन्ते माने ऋचाएं हैं। ऋचाः एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते, ऋचाः माने जो ऋचाएं हैं वही, मंत्राः माने मंत्र, अपि माने भी, कथ्यन्ते माने कही जाती हैं। मंत्रा बहुवचन में है तो यहाँ पर कथ धातु का प्रयोग भी बहुवचन में
किया गया है। कथ धातु कहने के अर्थ में होती है, तो कथ्यन्ते। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। ऋग्वेदे माने ऋग्वेद में सप्तमी विभक्ति एक वचन, देवानाम देवताओं के षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आवाहनार्थम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देवानाम देवताओं के आवाहनार्थम आवाहन के लिए, मंत्रा इति माने मंत्र है, कर्म कांडोपयोगा और कर्म कांडोपयोगा कर्म कांड में उपयोगी है। तो कर्म कांडोपयोगा इस शब्द में आपको मिलेगी गुण संधि। कर्म कांड धन उपयोगा, ऊ का ओ हो गया है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि हो गई। तो ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र हैं जो आपके कर्म कांड में उपयोगी हैं। देवताओं के आवाहन के लिए आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे जब आप सूर्य भगवान को जल देते होंगे तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम श्रीम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जब आप विष्णु भगवान का आवाहन करते होंगे तो ओम विष्णवे नमः, हनुमान जी का करेंगे तो ओम हनुमते नमः, ओम रुद्राय नमः। इस प्रकार से जब आप क्या करते हैं, किसी देवता का आवाहन करते हैं तो आपको वैदिक मंत्रों की आवश्यकता होती है। यज्ञ इत्यादि करते समय भी पंच तत्वों के आवाहन के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों के आवाहन के लिए भी आपको वैदिक मंत्रों की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे चतुर्थ अध्याय में वेदों के प्रतिपादित विषय के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। तो तब तक के लिए नमस्कार।